हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर आप अभी तक बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, जैसे कि ऑन डैमेज पॉलिसी क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, थर्ड पार्टी में कितना प्रीमियम चार्ज किया जाता है फोर व्हीलर इंश्योरेंस का, साथ में बंडल पॉलिसी क्या होती है और भी बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने सारी सीरीज अभी नहीं देखी है सो मैं बोलूंगा कि आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से कंप्लीट देखिए और आप जानिए कि बंडल पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी, ये सब चीजें क्या होती है। और इसके साथ में आप जान सकते हैं कि मैं महीने का 40 से 50 हज़ार रुपए कैसे अर्न कर सकता हूं इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ज्वाइन करके, फोर व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसीज करके अपने क्लाइंट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप अपने क्लेम को कैसे पूरे प्रोसेस को जान सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी कस्टमर का एक्सीडेंटल क्लेम आता है तो आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। साथ में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी कस्टमर के साथ गाड़ी की चोरी हो जाती है, किसी गाड़ी की चोरी हो जाती है, सो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कितना टाइम यहां पर लगने वाला है। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको क्लेम प्रोसेस के बारे में पता चल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और मैं आपको बताता हूं क्लेम प्रोसेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से कार इंश्योरेंस के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्लेम प्रोसेस कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अगर इन केस आपके क्लाइंट की या आपके साथ कोई इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है कि आपकी गाड़ी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी को इंजरी हो जाती है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, सो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिटेल की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर आपका कोई थर्ड पार्टी क्लेम आ जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि सबसे पहले अगर आपका इंश्योरेंस आता है तो आपको क्या करना होता है। सो एक इंश्योरेंस क्लेम इज एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट दैट द पॉलिसी होल्डर मेक द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द कंपनसेशन ऑफ द डैमेज। मतलब कि अगर आपका कोई भी डैमेज आ जाता है, कोई भी क्लेम आ जाता है, इंश्योरेंस क्लेम, सो पॉलिसी होल्डर मतलब कि आपको, कस्टमर को, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट देनी होती है कंपनसेशन के लिए आपके जो भी डैमेज हुए हैं। So compensation is the provided to coverage guaranteed to policy holder insurance under the insurance agreement। मतलब कि आपका जो compensation है वो आपके guaranteed amount होता है जो कि पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिलता है और आपके इंश्योरेंस एग्रीमेंट के अंदर वो चीज भी मेंशन की जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बात करूंगा एन इंश्योरेंस क्लेम कैन बी मेड टू वेज। मतलब कि दो तरीके से आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। पहला तरीका, आप अपना कैशलेस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। साथ में मैं आपको बताता हूं कि आप अपना रिम्बर्समेंट क्लेम भी आप फाइल कर सकते हैं। सो अगर इन केस आपके कोई भी जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर आप किसी गैरेज के अंदर जाते हैं, अपनी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने, तो वहां पर अगर आपकी कंपनी का टाई अप उनसे हो रखा है तो आप कैशलेस तरीके से आप अपना क्लेम प्रोसेस करा सकते हो। लेकिन अगर उनका टाई अप नहीं है, वो आपके पैनल में नहीं है जहां पर इंश्योरेंस क्लेम आपको कैशलेस मिल सके, सो आप रिम्बर्समेंट भी आप अपने इंश्योरेंस क्लेम से, पॉलिसी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही है, इन केस ऑफ कार इंश्योरेंस व्हेन द policy holder get their car repaired at the partner garage of the insurance company, then the claim settled in the cashless manner and the insurance company pay directly to the incurred repair expenses to the garage, right? So however, if the policyholder get their car repaired at the garage which is not a part of the insurance company request, then the policyholder needs to make the payment of the repair expenses themselves to the garage, and the same is the later reimbursed to the policyholder by the इंश्योरेंस प्रोवाइडर, राइट। सो इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बाद आपको पैसा मिल जाता है। पहले आपको यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा, आपकी गाड़ी का जो भी रिपेयर है वो गैरेज कर देगा, इसका जो पेमेंट है आपको रिम्बर्समेंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, राइट। सो मैंने यहाँ पर बताया आपको कैशलेस और रिम्बर्समेंट दो तरीके से हम अपना कैशलेस क्लेम वगैरह प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड रहता है क्लेम प्रोसेस करने के लिए। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, यू नीड टू फुलफिल द इंश्योरेंस क्लेम डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द सबमिशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, देयर आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सेटलमेंट क्लेम प्रोसेस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कि आपकी जो वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास FIR की कॉपी होनी चाहिए विद द फील्ड विद द पुलिस स्टेशन, ठीक है। कॉपी ऑफ द ड्राइवर लाइसेंस, आपको ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपको फोटोकॉपी देना होगा जब आपको क्लेम प्रोसेस कराना है। कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कार, मतलब कि जो आपकी RC होती है उसका भी एक फोटोकॉपी आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करने के लिए। एडिशनली इन पार्ट ऑफ द इन केस ऑफ द रिम्बर्समेंट क्लेम, आपको रिम्बर्समेंट क्लेम में एक एस्टिमेट होता है।
एस्टिमेट का एक आपको ब्रीफ एस्टिमेट देना होगा रिपेयर करने के लिए। अगर आपको कोई भी फिजिकल मतलब कि कोई डैमेज हो जाता है गाड़ी में तो आपको उसकी रिपोर्ट देनी होती है। इसके अलावा ओरिजिनल रिकॉर्ड्स ऑफ एनी अदर एक्सपेंसेस, अगर आपके उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस है उसके रिकॉर्ड्स भी आपको देने रहते हैं। बात करेंगे यहाँ पर 6 इजी स्टेप्स टू मेक कार इंश्योरेंस क्लेम आफ्टर एन एक्सीडेंट। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है सो क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे क्लाइंट का क्लेम आ गया है लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या तरीका है, क्या वे है, क्या प्रोसेस है जो मैं फॉलो करूं और अपने क्लाइंट का क्लेम प्रोसेस करा सकूं। सो फ्रेंड्स इंश्योरेंस का मतलब हम लोगों को समझ आता है कि कहीं ना कहीं अगर कस्टमर के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, मतलब कि अनहोनी घटना हो जाए, तो उसका क्लेम प्रोसेस करा सके और कंपनी से उसका पैसा वापस दिला सके। सो ये प्रोसेस को एक बार अच्छे से बिल्कुल आराम से समझिएगा। अगर कोई इशू है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिससे कोई आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। राइट, सो हाउ टू क्लेम कार इंश्योरेंस की बात करेंगे। टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द कार इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्फॉर्म अबाउट द accident and the intensity of the damage immediately to insurance company or courts to the police, right? If the insurance company find the claim genuine, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो claim genuine find करती है, they will reimburse the amount after the inspection of the vehicle and the other aspect. Here are the some steps to help you claim to damage successfully. पहला स्टेप क्या है, इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी। जब भी आपकी गाड़ी का कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को। सो ये इन्फॉर्म कैसे कर सकते हो, आप कस्टमर केयर पे फोन करके, आप मेल करने के बाद इंटीमेशन डाल सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हो कि भाई मेरी गाड़ी का ये डैमेज हुआ है। मैंने आपको बोला आप फोन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और कम्युनिकेशन मोड है कंपनी से बात करने का, तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी को, कि ये डैमेज मेरा हुआ है। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, लॉज एन एफआईआर इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जहां भी आपका एक्सीडेंट हुआ है, जहां भी वो ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो वहां पर आपको अपनी एफआईआर लॉन्च करनी है, जिससे कि आपको उसका एफआईआर का कॉपी भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को देके आपका प्रोसेस फॉलो हो जाए। स्टेप नंबर 3 के अंदर बात करेंगे, कैप्चर फोटोग्राफ्स एज वैलिड प्रूफ। आपको जो गाड़ी का डैमेज हुआ है उसका फोटोग्राफ कैप्चर करना है, और फोटोग्राफ कैप्चर करने के बाद आपका एक वैलिड प्रूफ बन जाएगा कि हाँ मेरी गाड़ी का डैमेज इस पर्टिकुलर स्पॉट पे, इस पर्टिकुलर एरिया में हुआ है। सो इससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी इंश्योरेंस को प्रोसेस कराने के लिए। स्टेप नंबर 4 के अंदर बात करेंगे, सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टू द इंश्योरर। मतलब कि आपको जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इंश्योरर कंपनी को आपको प्रोवाइड करने होंगे। ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5, आस्क द इंश्योरेंस कंपनी टू सेंड द सर्वेयर। आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि भाई मेरे को सर्वेयर प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि मेरी गाड़ी का अप्रूवल जल्दी से जल्दी हो सके और मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करा सकूं। स्टेप नंबर 6 इज कार रिपेयर्स, मतलब कि आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी रिपेयर हो सके। सो ये प्रोसेस है जो कि आपने अगर फॉलो किया तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपका इजीली प्रोसेस हो जाएगा। चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, ट्रक है, बस है, कोई भी गाड़ी है। सो यहाँ पर कोई भी मोटर इंश्योरेंस व्हीकल है तो इसी तरीके से आपकी गाड़ी का जो क्लेम है वो प्रोसेस किया जाता है। अगर आप इसको और डिटेल में थोड़ा और समझना चाहते हैं, सो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 में, इन्फॉर्म द इंश्योरर कंपनी। सो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आपका इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट प्लेस पे पहले ही आपका सबसे पहला काम क्या होता है, विद इन 7 वर्किंग डेज आपको अपनी इंश्योरर कंपनी को आपको बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है रिगार्डिंग द एक्सीडेंट या फेलिंग विद द क्लेम सेटलमेंट पीरियड इज कंसिडर लैप्स। ठीक है, सो टू रेज अ क्लेम यू नीड टू सबमिट वाइटल डॉक्यूमेंट लाइक सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, car registration certificate, FIR along with the first 2 pages of the insurance company. You might also need to detail letter address to the RTO. तो ये पूरा आपको स्टेप फॉलो करना होता है जब भी आपका क्लेम किया हो जाता है। ठीक है, जब भी आपकी गाड़ी का डैमेज हो जाता है सो आपको स्टेप नंबर 1 फॉलो करना होता है। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, लॉज एन FIR इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इन्फॉर्म द पुलिस टू फाइल एन FIR as this is mandatory step in the car of claim settlement process in event of theft, fire or road accident.
इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी डैमेज। मतलब कभी भी आपकी गाड़ी का अगर मान लीजिए चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी डैमेज होता है, सो आपको पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना होता है। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है आपको क्लेम फाइल करने के लिए, राइट। द एफआईआर कैन बी अवॉइडेड इन सिचुएशन वेयर देयर आर डेंट एंड स्क्रैचेस। अगर आपकी गाड़ी में डेंट है या स्क्रैचेस है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, एफआईआर की कोई जरूरत नहीं होगी, सो इसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर बहुत माइनर से आपके डेंट है या स्क्रैचेस है। इट इज अ मस्ट व्हेन देयर इज अ फिजिकल इंजरी और थर्ड पार्टी इंजरी। अगर कोई फिजिकल इंजरी है, थर्ड पार्टी इंजरी है, या आपका कोई इस तरीके का है, तो वो आपको मस्ट है, वो आपको कराना जरूरी है, ठीक है। एफआईआर आपको कराना जरूरी है। द पुलिस विल विजिट द स्पॉट to identify the fault and make clear description of whether the accident happened due to mechanical failure or not। तो पुलिस जो है वो आपको स्पॉट पर आएगी, आइडेंटिफाई करेगी किसका फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, एंड देन उसके बाद वो चेक करेगी कोई मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से तो दिक्कत नहीं हुई है, राइट। सो इट विल ऑल्सो रिकॉर्ड टू द एसेंशियल डिटेल ऑफ द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, पैसेंजर, विटनेस एंड अदर एस्पेक्ट इन द एफआईआर। जो पुलिस है वो अपने नेसेसरी जो उसकी डिटेल्स हैं वो एसेंशियल डिटेल्स को लेगी, जैसे कि ड्राइवर की डिटेल्स, पैसेंजर, विटनेस या फिर अदर एस्पेक्ट्स जो अपने एफआईआर के अंदर मेंशन करेगी, राइट। सो बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। आपको मैंने बताया था कि स्टेप नंबर 3 में कैप्चर फोटोग्राफ एज अ वैलिड प्रूफ। आपको अपनी गाड़ी के फोटोग्राफ लेने हैं। अगर देखिए यहाँ पर बात करते हैं, सम पीपल प्रेफर टू प्रोसीड विद द रिम्बर्समेंट क्लेम। इन these are the cases capture the screen scenes of the event with the photograph can be helpful. You can snap a few pictures of the accident which include the car damage, bodily injuries, etc. and the serve the valid proof during the claim settlement. Besides, you can note down the name, contact number of the witness, third party, or so that it can be help you to entire procedure, राइट। सो मैंने बताया कि यहाँ पर आपको गाड़ी के फोटोग्राफ लेने, कोई भी डैमेज हो जाता है या कोई भी आपकी बॉडी के अंदर इंजरी हो जाती है, मतलब बॉडी इन द सेंस आपकी गाड़ी की बॉडीली इंजरी, राइट। पॉइंट नंबर 4 के अंदर, स्टेप नंबर 4 के अंदर बात करेंगे, सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट टू द इंश्योरर। द नेक्स्ट स्टेप टू आफ्टर द एफआईआर टू proceed towards claim settlement. It can be initiated when the submit of the crucial document in insurance to the insurance company. Make sure the submit of the copies of the document like driving license, car registration, FIR and other related information. So आपको required information भी आपको provide करनी होगी। अगर इससे अलावा कुछ और information है, so ये आपका process है जिसको आपने document के through process करना है। स्टेप नंबर 5 में बात करेंगे, ask the insurance company to send an surveyor। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसको आपने अप्रोच करना है। तो मैं बात करता हूँ, फाइल अ क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड आस्क देम टू assign your surveyor to begin with and through inspection process. You can also raise the claim online by visiting the website or other web portal to the insurer company if they provide any such facility. In case of cashless claim settlement, and representative will be sent by the insurance folks, so who will be try to assess all the significant damage that has been incurred to your car. He will assist with the right network of the garage where car can be probably be toned down, right. Towing by the insurance company will be done by ensuring that there are no further damage on the vehicle. The survey typically takes place within 1 or 2 working days of the car insurance claim intimation. मीन्स कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंटीमेशन देते हैं, जो आपका कंपनी का सर्वेयर है वो आपका 1 से 2 वर्किंग डे के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा, आपके जहां पर आपकी गाड़ी प्रोसेस में वर्कशॉप में चली गई है आपकी डैमेज को रिपेयर करने के लिए। सो ये एक प्रोसेस है जो भी आपको फॉलो करना है कि आपको सर्वेयर को मतलब कंपनी को इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है, जिससे कि कंपनी आपको एक अपॉइंट कर सके, एक सर्वेयर अपॉइंट कर सके, एक सर्वेयर असाइन कर सके कि आप अपने डैमेजेस को एसेस करके, उसके सिग्निफिकेंट डैमेज को एसेस करके अपने अप्रूवल करा सकते हैं। बात करते हैं कार रिपेयर्स की। गेट यू कार रिपेयर्स एज एन initiate the claim process. The claim settlement can be done in 2 processes, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप कैशलेस में भी जा सकते हैं या फिर नॉन कैशलेस में भी जाके अपना प्रोसेस करा सकते हैं। If someone prefers to cashless claim, then they do not require to bear the burden of the repair cost.
मतलब कि आपको उसका रिपेयर कॉस्ट का बर्डन को बियर करने की जरूरत नहीं है, कंपनी डायरेक्टली वर्कशॉप को पैसा देके आपको क्लेम को सेटल कर देगी। इन सच केसेस इट इज रिकमेंडेड टू टेक द व्हीकल इन लिस्ट ऑफ नेटवर्क गैरेजेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो नेटवर्क गैरेजेस हैं वहां पर जाके आप कैशलेस क्लेम ले सकते हैं। द पॉलिसी होल्डर ओनली नीड टू पे द फॉर डिडक्टिबल्स, मतलब कि जो आपके डिडक्टिबल्स हैं, जो आपको पे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको वो पेमेंट करना होगा, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट रेस्ट इज कवर्ड बाय द इंश्योरर, राइट। ऑन द अदर हैंड, मतलब इसके अलावा हम बात करेंगे, इफ समवन प्रोसीड टू रिम्बर्समेंट क्लेम, अगर कोई रिम्बर्समेंट क्लेम में जाना चाहता है, he and she need to pay for his pocket for all the damages, मतलब कि उसको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। इन दिस केस he must submit original bills, receipt, medical reports and photograph etc to the insurance company. The insurer will reimburse all the repair amount after subtracting all the deductions. Here the policyholder can repair his car in the preferred garages. सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस है कि आपको अपना 1 से लेकर 6 प्रोसेस को फॉलो करना है और आपकी गाड़ी यहाँ पर क्लेम से अप्रूव होकर आपको वापस मिल जाने वाली है, राइट। सो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, सो ये प्रोसेस जो है 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 से 7 दिन का होता है। अगर आपका कोई नॉर्मल डैमेज है तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपकी गाड़ी रिपेयर होके अप्रूव होके वापस मिल जाती है। अगर आपका कोई मेजर पार्ट डैमेज है, अगर आपकी गाड़ी में कोई मेजर डैमेजेस हैं, सो ये 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने का प्रोसेस भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे आफ्टर इट फाइंड योर क्लेम इज जेन्युइन, योर car insurance company will reimburse the amount as per the terms and condition mentioned in the insurance cover. The amount of the reimbursed and the event of the covered would also depend on the tier of car insurance policy you hold. तो जिस तरीके की आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, मतलब कि कौन कौन से एड ऑन कवर लिए हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मोटर टैरिफ एक्ट 2002 and it will only incur the cost of the damage owing to involvement of the third party. The comprehensive car policy gives a broader coverage under a single umbrella, and you can also enhance if future further with extended add-ons, right? So process of the claim settlement can be a little complicated if and therefore it is suggested that policyholder should read the policy document carefully that the insurance company sends. जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजती है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कंप्लीट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में या जो भी आपके कवरेजेस है उसके बारे में आपको पता लग जाए। ऑल inclusions and the exclusions report will be provided in the details, and the third opinion from a lawyer can also be taken in this regards. सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट प्रोसेस था जिसमें हमने बात करी कि गाड़ी अगर डैमेज हो जाती है सो हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरीके से फॉलो करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेकंड इसके बाद में कि अगर आपकी गाड़ी का कोई थर्ड पार्टी क्लेम आ जाता है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और क्या हमें फॉलो करना है, किस तरीके से हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। If a third party has sent a legal notice asking for a claim, do not communicate with the party before informing your insurance company. Also remember, so friends, अब हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस क्लेम। अगर आपका किसी गाड़ी का थर्ड पार्टी क्लेम आ जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना है, क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। सो इफ अ थर्ड पार्टी क्लेम हैज सेंड एन लीगल नोटिस आस्किंग फॉर अ क्लेम, सो अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन जिसको आपने किसी तरीके से गाड़ी से डैमेज कर दिया है, सो आपको अगर कोई लीगल नोटिस के थ्रू आपको अगर क्लेम के लिए बात कर रहा है, सो डू नॉट कम्युनिकेट विद द पार्टी बिफोर इन्फॉर्मिंग योर इंश्योरेंस कंपनी। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है और उसके बाद ही आपको थर्ड पार्टी से आपको कम्युनिकेट करना है। Also remember not to make an financial commitment or the out of court settlement before speaking to your insurer first. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना है और उसके बाद कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी फाइनेंशियल लॉस के लिए या फिर आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बात नहीं करनी है, ठीक है। सबमिट अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू योर इंश्योरर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी इंश्योरर कंपनी को एक नोटिस प्रोवाइड करना है, ठीक है। यू विल ऑल्सो हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ योर आरसी बुक ऑफ द कार एंड ड्राइविंग लाइसेंस एंड द एफआईआर। आपको अपनी इंश्योरर कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एफआईआर।
The insurer will verify the document and access the accident, and if found satisfactory, you will get a lawyer appointed by them. तो आपको क्या है, कंपनी के थ्रू आपको एक लॉयर मिल जाएगा और उसके थ्रू आप अपने जो एक्सीडेंट हुआ है उसका अगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है तो फिर वो कंपनी, इंश्योर कंपनी अपने आप ही आपके डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने में आपको हेल्प करने वाली है. If the court directly, if the court directs you to pay the damages to the third party, thereafter the insurer company will directly pay the due to the third party. So अगर आपको मान लीजिए थर्ड पार्टी डैमेज के अंदर इंश्योरर जो कोर्ट है वो आपको बोलती है पे करने के लिए, सो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देती है, आपको उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है. सो थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा आपको समझने वाली बात यह है कि पहली चीज आपको ओवर कमिटमेंट नहीं करना, कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना, आउट ऑफ द कोर्ट जाके आपको सेटलमेंट के लिए नहीं जाना है. बात करते हैं यहाँ पर, अगर कोई भी मान लीजिए आपको कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी लीगल नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है. कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने हैं, सबमिट करने हैं, जैसे कि आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एफआईआर. इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, आपका जो एक्सीडेंट है उसमें अगर सेटिस्फैक्टरी उनका जो रिजल्ट है वो फाउंड हो जाता है, सो वो आपको लॉयर अपॉइंट करके देंगे और जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी उसको जो पेमेंट है थर्ड पार्टी का, वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देती है. तो ये आपका एक प्रोसेस है थर्ड पार्टी के लिए कि अगर किसी कस्टमर का आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को डैमेज हो जाता है, सो उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, सो आप उसको थर्ड पार्टी का क्लेम कैसे प्रोसेस करें. सो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है जब भी आपका थर्ड पार्टी का क्लेम आता है. बात करते हैं इसके अलावा, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी की चोरी हो जाती है, गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, सो हम किस तरीके से आपकी गाड़ी का क्लेम प्रोसेस करा सकते हैं. सो ये भी जानना बहुत जरूरी है, कौन कौन से डिटेल्स, कौन कौन से प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल अ कंप्लेंट विद द पुलिस एंड लॉन्च एन एफआईआर. मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको एक कंप्लेंट करनी है पुलिस के पास, आपको एफआईआर करनी है. सबमिट अ कॉपी ऑफ एफआईआर टू द इंश्योरेंस कंपनी. आपको इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एफआईआर सबमिट करनी है. इसके बाद वंस यू रिसीव एन फाइनल पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट स्टैम्प बाय द कोर्ट. मतलब अगर आपकी जो पुलिस है, आपने अगर एफआईआर करी है, सो एफआईआर आपको एक एफआईआर होने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपको पुलिस जो है वो आपको नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट एक शेयर करती है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल पुलिस रिपोर्ट. मेक एन कॉपी ऑफ इट एंड सबमिट टू द इंश्योरर प्रोवाइडर. मतलब कि अपने इंश्योरेंस कंपनी को वो जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करनी है, जिसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट. आपकी गाड़ी पुलिस ने सर्च करने की कोशिश करी बट आपकी गाड़ी सर्च नहीं हो पा रही है, ठीक है. सो इस केस में हमें अपने इंश्योरर को अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती है. द इंश्योरर कंपनी विल असाइन एन इन्वेस्टिगेटर एंड कॉपरेट विद द इन्वेस्टिगेटर. जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगी और एक कोऑर्डिनेट करेगी इन्वेस्टिगेटर से कि भाई कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको क्लेम से रिलेटेड दिक्कत है, सो उसमें आपको हेल्प मिलती रहे. वेट फॉर द क्लेम टू अप्रूव्ड. आपको क्लेम के लिए, अप्रूवल के लिए वेट करना है, जिससे कि आपका जो स्टॉलन का क्लेम है, क्योंकि पुलिस ने भी आपको मना कर दिया कि भाई अब मेरी गाड़ी जो है सर्च नहीं की जा रही है या वो नहीं हो पा रही है, ठीक है. सो इसके बाद ही आपको अपनी गाड़ी का क्लेम मिलता है. वंस दैट इज डन, सबमिट द आरसी. आपको अपनी जैसे ये हो जाता है, आपका अप्रूवल हो जाता है, सबमिट द आरसी बुक ऑफ द स्टॉलन कार टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड द नेम ऑफ द ओनर कैन बी चेंज टू द इंश्योरर नेम. आपको क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी का चोरी का क्लेम प्रोसेस होता है, सो आपको अपनी गाड़ी का नाम, जो गाड़ी चोरी हुई थी उसका नाम चेंज करा के इंश्योरर कंपनी के नाम पे वो करना पड़ता है. अगर इनकेस फ्यूचर में जाके वो आपकी गाड़ी मिल जाती है, सो वो गाड़ी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी ने तो आपको पेमेंट कर दिया, आपको एक तरीके से क्लेम दे दिया है, ठीक है. सो अगर इनकेस फ्यूचर में वो मिल जाती है, वो गाड़ी कंपनी के नाम से हो जाएगी. कंपनी उसको सेल करे या जो मर्जी करे, वो उनके ऊपर रहता है, राइट. सबमिट the duplicate keys of the car and also subrogation letter. Subrogation letter बेसिकली इसी पर्पस के लिए रहता है कि आपका जो ओनरशिप ट्रांसफर है आपका उससे हो जाता है. You will also need to submit a notarized indemnity on the stamp paper. आपको एक इंडेमनिटी पेपर भी साइन करा के देना होता है, जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपको स्टॉलन केस में, चोरी के केस में आपको उसका फॉर्मेट भी मिल जाता है. बात करते हैं, वंस ऑल द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, इंश्योरेंस कंपनी विल डिसबर्स द अमाउंट. मतलब कि जब भी आपकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है,
ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका जो पेमेंट है, आपका जो क्लेम अमाउंट है, आपको डिसबर्स कर देती है, आपको वो पेमेंट प्रोसेस कर देती है। सो ये प्रोसेस है कि जब भी आपकी गाड़ी का क्लेम आता है, जब भी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, सो ये फॉलो करना होता है। इस तरीके से हमें पूरे स्टेप्स को फॉलो करना होता है और हम अपनी गाड़ी का क्लेम यहाँ से इस तरीके से प्रोसेस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने काफी चीजें समझी। अगर आपको कोई भी डाउट है, जरा भी कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, सो मैं बोलूंगा इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा लंबी वीडियो है। आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी तो आपको फ्यूचर में दिक्कत भी नहीं आने वाली, क्योंकि नॉलेज इज अ किंग। तो मैं बोलूंगा कि आपको अगर किसी भी चीज के बारे में डिटेल में समझना है तो एक बार थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी टीम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। फाइनली अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे और भी मोटर इंश्योरेंस के फैक्ट्स के बारे में। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा क्लेम प्रोसेस के बारे में कि क्लेम प्रोसेस करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कितना टेंटेटिव टाइम आपको लग जाने वाला है अगर किसी कस्टमर का क्लेम आता है, और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। सो फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से मैं आपको 4-व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं, और क्या क्या आपको क्वेरीज, प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आपको हेल्प करने वाला हूं, आपको सपोर्ट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कोविड में बहुत सारे लोगों के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम इस इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमारे को डॉक्यूमेंट शेयर करके अपना POSP कोड ओपन करा सकते हैं, मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल कोड ओपन करा सकते हैं, जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको POSP प्रोसेस के बारे में जानकारी लेनी है सो आई बटन पे भी वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन पे भी अपना POSP वीडियो के बारे में समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक ही कोड लेकर आप 23 कंपनी से ज्यादा का इंश्योरेंस कंपनी यहां पर सेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।